जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग लाइव अपडेट। भारत की जीत हजारों वैज्ञानिकों की है। चंद्रयान 3 लाइव अपडेट। इसरो मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले मिशन के रूप में इतिहास रचा। इतिहास में केवल 3 अन्य देशों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में टीम को बधाई दी। दक्षिण अफ्रीका से लैंडिंग के तुरंत बाद बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन की सफलता के लिए इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा पर है और यह सफलता विकसित भारत की निशानी है। उन्होंने कहा, भारत का सफल चंद्रमा मिशन केवल भारत का ही नहीं है। मोदी के अनुसार सफलता पूरी मानवता की है और इससे अन्य देशों के भविष्य के चंद्रमा मिशनों को मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा लैंडिंग लाइव अपडेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक उतर गया है। विक्रम लैंडर को 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे IST चंद्रमा पर नर्म लैंडिंग करनी चाहिए। इसरो ने भारतीय समयानुसार शाम 5:44 बजे स्वचालित लैंडिंग क्रम शुरू किया। विक्रम लैंडर अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करने के लिए अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर और तर्क का उपयोग कर रहा है, जबकि ISTRAC के मिशन नियंत्रक इसकी बारीकी से निगरानी करेंगे। लैंडर के ऑनबोर्ड सिस्टम सभी भारी सामान उठाएंगे। चंद्रयान-3 मिशन 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती है, जब विक्रम लैंडर चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सरल है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन करना। मिशन के साथ भारत उन देशों के एक छोटे और विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। अब तक क्लब के 3 सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। इसरो प्रमुख ने टीम को धन्यवाद दिया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने परियोजना निदेशक पी वीरमुथुविल, सहायक निदेशक कल्पना, मिशन निदेशक श्रीकांत और URSC निदेशक वी शंकरन को सफलता के लिए बधाई दी। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीरमुथुविल ने दोहराया कि कैसे इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश है। सहायक निदेशक कल्पना ने कहा, सबसे यादगार और सबसे खुशी का पल। भारतीय समयानुसार शाम 5:44 बजे स्वचालित लैंडिंग क्रम चालू हो गया। स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम तब शुरू हुआ जब चंद्रयान 3 भारतीय समयानुसार शाम 5:44 बजे एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर पहुंच गया। ALS कमांड प्राप्त होने पर LM संचालित वंश के लिए थ्रॉटलेबल इंजन को सक्रिय करता है। इसरो ने कहा है, मिशन संचालन टीम आदेशों के क्रमिक निष्पादन की पुष्टि करती रहेगी। चंद्रयान 3 मिशन ने अपना संचालित प्रक्षेपण शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 में प्रमुख उन्नयन। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मिशन का उन्नयन विफलता आधारित है, जिसका अर्थ है कि वैज्ञानिकों ने अपने उत्तराधिकारी को बेहतर बनाने के लिए चंद्रयान-2 मिशन पर ध्यान दिया। यहाँ कुछ अपग्रेड दिए गए हैं। मजबूत किए गए पैर। नए विक्रम लैंडर के पैरों को मजबूत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक सुरक्षित रूप से उतर सके। बेशक यह वास्तव में उपयोगी नहीं हो सकता है अगर चंद्रयान-2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो, जब दुर्घटनाग्रस्त होने पर लैंडर लगभग 580 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था। बड़ा ईंधन टैंक। चंद्रयान-3 मिशन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक ईंधन ले जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आवश्यक हो तो यह अंतिम मिनट में बदलाव कर सके। अधिक सौर पैनल। नए विक्रम लैंडर में केवल 2 के बजाय इसके चारों चेहरों पर सौर पैनल हैं, जैसा कि इसके पूर्ववर्ती में देखा गया था। अतिरिक्त उपकरण और बेहतर सॉफ्टवेयर। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रयान 3 मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास में सहायता के लिए अतिरिक्त उपकरण और इसके सॉफ्टवेयर में सुधार हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर शामिल है, जो लैंडर की गति की गणना करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम फायर करेगा। अद्यतन सॉफ्टवेयर में कई अतिरेक हैं जो इसे विभिन्न परिदृश्यों से निपटने में मदद करेंगे। होगी चांद पर जीत। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये हैं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस में इतिहास रचने से अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा।
चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत सहित पूरी दुनिया को आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद पर चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। चांद पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई चुनौतियां हैं। इसरो का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के पुख्ता इंतजाम हैं। इसरो की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना -25 चांद पर क्रैश कर गया। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को झटका लगा। लूना -25 के लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी चुनौती बढ़ी है। रूस का लूना -25 मिशन क्यों हुआ फेल, बताई गई ये वजह। सवाल ये है कि रूस का लूना -25 क्यों क्रैश कर गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना -25 को चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था। इसके अलावा लैंडर चंद्रयान 3 के लिए दूसरी चुनौती यह है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। वहीं लैंडर के लिए तीसरी चुनौती है कि उसे उसी जगह पर उतारना जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ जगह से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 लाइव ट्रैकर। इसरो लगातार चंद्रयान 3 की गति और उसकी दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। इस लाइव ट्रैकर के जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहां पर है। बताया जा रहा है कि रूसी एजेंसी रोसकॉस्मोस के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते लूना 25 से संपर्क टूट गया और वो वैसे ही क्रैश हो गया, जैसे 2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। लूना -25 क्रैश के होने के बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसका वजूद खत्म हो गया। अगर लूना -25 क्रैश नहीं होता तो आज या कल रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता था। दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका, रूस, चीन भी नहीं उतार सके अपना अंतरिक्षी यान। अगर रूस की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतार लिया तो भारत इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस, चीन के वैज्ञानिक भी चट्टानों और खाई वाले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान नहीं उतार सके हैं। 4 दिन तक मिशन को अंजाम देगा चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहां 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इस वजह से चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां, कब और किस समय होगी। आप इसे कहां पर लाइव देख सकते हैं। पूरी दुनिया इस अद्भुत पल को देख सके, इसके लिए इसरो ने कई तरह के अरेंजमेंट किए हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप बेंगलुरु में नहीं हैं तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां देख सकते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार है। उसके बाद गया रूस का लूना 25 सतह पर लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। रूस का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अपना चंद्रयान 3 इस बार सफलता जरूर हासिल करेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने इसके लिए 5 साल लगातार कड़ी मेहनत की है। अगर आप बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल सेंटर नहीं जा सकते, तो आप चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कैसे देखेंगे? इसरो ने खुद ही इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहां देख सकते हैं।